हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं, तो अभी हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। आज कटहल की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और मैं तो चली गई थी गांव में बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है कविता, सब्ज़ी वगैरह काट कर इसने सारी तैयारी कर ली थी। और ये आई हुई थी, इसलिए मैं आई थी स्पेशल, क्योंकि वैसे तो मिलना होता नहीं है। कभी ये आती तो मैं नहीं आ पाती हूँ, मैं आती हूँ तो ये नहीं आ पाती है। तो इसलिए अभी ये आई हुई थी तो फिर मैं भी आ गई थी। और कल मैं जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप सबके बड़े कमेंट आए थे, दीदी मायके जाओ तो सबसे मिलवाना और घर दिखाना, सब कुछ दिखाना। पर मैं एक भी व्लॉग नहीं बना पाई। एक दिन तो आराम किया था, फिर एक दिन हम चले गए थे साड़ी लेने के लिए, और आज मैं चली गई थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए। और अभी आई हूँ बस, और बच्चों के कपड़े मिले भी नहीं। शहर नहीं गए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, शहर जाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते हैं, पर यहाँ पर मिले नहीं थे। मैं और मम्मी हम दोनों गए थे, बस अभी आए थे। और आते टाइम बच्चों के लिए ये गोलगप्पे लेकर आए थे। तो बच्चे तो बैठ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का, क्योंकि मेरे से इतना आना जाना होता नहीं है। 2-3 दिन तो हुए हैं, एक दिन आराम किया, 2 दिन ऐसे निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आती हूँ तो लगभग 1 हफ्ता तो आराम से रुकती हूँ। इतनी जल्दी से मुझसे आना जाना होता भी नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 12 महीने हो गए थे मुझे आए हुए। 12 महीनों में आई थी मैं, और अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी काम आ गया है। और ज़रूरी काम क्या है कि मैं एक दिन आप सबको वो लोग में दिखाया था, ग्रुप की मीटिंग में गई थी, तो उसी का काम है। उस काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। घर का काम होता तो मैं नहीं भी जाती। तो कटहल को पहले तो उबाल लिया था, और उसके बाद फिर अभी फ्राई कर लिया है। और सब्ज़ी भी मेरी छोटी सिस्टर ने ही बनाई थी। बनाने वाली तो थी मेरी मम्मी, पर मम्मी मेरे साथ चली गई थी। आने के बाद फिर मम्मी को 1-2 काम और भी था, दूध वगैरह निकालना, और ये बहुत सारे काम होते हैं मम्मी के। तो मम्मी उन कामों में लग गई थी, तो ये सब्ज़ी मेरी छोटी सिस्टर ने ही बनाई थी। तो ये देखिए, अभी टमाटर और प्याज पका लिए हैं, और अभी इसमें डाल लिए हैं मसाले। अभी मसालों को और अच्छी तरह से पका लेते हैं। वैसे तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है कटहल की सब्ज़ी, इसलिए मैंने मंगवाई थी मेरे भाई को बोलकर कि कटहल लेकर आना। और एक मेरी सिस्टर है दिल्ली से, उनका एक दिन कमेंट भी आया था कि रेखा कटहल की रेसिपी शेयर करना। फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी से ही बनवाते हैं, पर टाइम की कुछ इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस ऐसा होता है तो, क्योंकि इतनी जल्दी से तो घर से निकलते नहीं हैं, और कभी कभी निकलते हैं और ऐसे काम आ जाते हैं तो फिर परेशान तो हो ही जाते हैं। तो अभी मसाले पकाने के बाद कटहल डाल दी है, और अभी पानी डालकर 10-15 मिनट के लिए कटहल को ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी मैं लगी हुई थी मेरी तैयारी में, रात को ही बैग पैक करके रख देंगे, तो कल सुबह सुबह जाना। हमारे यहाँ से सीधी बस जाती है, किस टाइम जाती है ये तो मुझे पता नहीं है। वहाँ से भी सीधी आती है, उसी बस में आए थे हम, और यहाँ से सीधी जाती है। तो आने जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, और कुछ भी मान लीजिए आप, पर मुझसे आना जाना होता नहीं है। घर से बाहर निकलना मेरे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। एक दिन पहले जाना होता है ना, उसी दिन मेरे बस तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है कि कल जाना पड़ेगा, तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। और मायके से जाते हैं तो मूड अपने आप ऑफ हो ही जाता है। कम से कम 10 दिन तो होने ही चाहिए आराम से, कुछ दिन बैठे बातें करें। और 2-3 दिन के लिए आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो अभी खाना तैयार हो गया है, सब्जी बन गई थी, और ये मेरी मम्मी ने राबड़ी बनाई है। हमारे यहाँ राबड़ी तो मैं वहाँ भी बनाती थी, पर अब की बार नहीं बन पा रही है, और यहाँ पर हर रोज़ बनती है। तो लस्सी में राबड़ी मिक्स कर लेते हैं। और गर्मियों में तो ज़रूर खानी चाहिए राबड़ी, क्योंकि ठंडी भी रहती है और अच्छी भी लगती है खाने में, और खाना भी अच्छी तरह से खाया जाता है राबड़ी के साथ। नहीं तो गर्मियों में रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है, पर राबड़ी होती है ना ठंडी ठंडी ठंडी, तो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरी मम्मी तो हर रोज़ राबड़ी बनाती है, हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। और वैसे तो मेरी मम्मी दलिया और चने की दाल डालकर राबड़ी बनाती है, और वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। पर अभी हम आ गए हैं ना, तो टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो आज तो बस ये बेसन और गेहूं का आटा मिलाकर बनाई थी, ये भी काफ़ी अच्छी लगती खाने में। पर जो दलिया और चने की दाल डालकर बनाती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने तो खाई है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बनाती है, तो मुझे पता है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई थी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी खाने में, क्योंकि कई दिन में
बनाई है। वहाँ पर तो कटहल वगैरह गांव में तो मिलती नहीं है और बाज़ार काफ़ी दूर है, तो कभी जाते हैं तभी लेकर आते हैं। अभी तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद कभी टाइम मिलेगा और जाएंगे या रितिका के पापा जाएंगे तो मैं ज़रूर मंगा कर आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर आने के बाद हम सभी बहन भाई साथ में ही खाना खाते हैं। पहले तो हम साथ में ही खाते थे, अभी तो एक आता है तो दूसरा नहीं आ पाता है, ऐसा हो जाता है। और मेरा भाई भी सुबह सुबह रोहतक चला जाता है तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। नहीं तो पहले हम जब भी आते थे तो साथ में बैठकर खाना खाते थे, और साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर अभी भी हम दोनों बहनें साथ में ही बैठकर खाना खाएंगे। कभी कभी मौका मिलता है तो जितना साथ में रहना हो सकता है उतना तो रह लेते हैं। और मायके की तो एक अलग ही बात होती है। तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी और हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और वहाँ पर तो हम पहले बनाते हैं फिर सबको खिलाते हैं, सबसे लास्ट में हमारा नंबर होता है। तो अभी मैं और बच्चों को मैंने खाना अभी दिया नहीं है, बस सब साथ ही खा लेते हैं, बच्चे भी मेरे साथ ही बैठ जाते हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर का लड़का है, तो मैं इसी को बोल रही थी लस्सी और राबड़ी बड़ा खुश होकर खाता है। तो ये देखिए, पर अभी हमें 2-3 दिन हुए हैं ना आए, तो इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई है। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था और अभी मैं बैठ गई हूँ मेरा बैग पैक करने के लिए। और साड़ी मैं आप सबको वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पर बैग पैक कर लेते हैं क्योंकि लेट हो गए हैं, अभी लगभग 10 बज गए हैं। 8 बजे के आसपास तो मैं आई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था क्योंकि दोपहर को तो कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो हम गए थे 5 बजे के आसपास, दूध वगैरह निकालने के बाद गई थी मेरी मम्मी। और फिर आने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस हम दोनों बहनों का ये डिस्कशन चल रहा था। इसे इतनी ज़्यादा साड़ी सिलेक्ट करनी नहीं आती है, तो इसीलिए मैं आई थी कि चलो पसंद करवा देती हैं, दोनों बहनें मिलकर ले आएंगे। और इसे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से साड़ी पसंद करनी आती है। वैसे तो मुझे तो मेरी कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती है, मैं खुद पसंद करके लेकर आती हूँ। तो मैं हमेशा मेरी मम्मी की पसंद की साड़ी पहनती हूँ, जो मेरी मम्मी मेरे लिए पसंद करती है वही साड़ी लेती हूँ मैं। और अभी भी हम लेकर आए थे तो मैंने मेरी मम्मी से ही सिलेक्ट करवाई हैं, जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए पसंद की हैं वही साड़ी मैंने ली हैं। और लगभग हम 4 बहनें हैं, तो हम चारों के लिए मेरी मम्मी ही पसंद करती है, पर मैं तो हमेशा मेरी मम्मी की पसंद की साड़ी पहनती हूँ। मेरी जो बड़ी सिस्टर कौशल, वो तो फिर भी अपनी पसंद की ले लेती है। थोड़ी बहुत पसंद तो मैं खुद भी करती हूँ, पर मुझे मेरी मम्मी बोलती है ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वो कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने में। तो ये देखिए, ये साड़ी, एक तो ये साड़ी लेकर आई हूँ मैं खरीद कर, और एक और लेकर आई हूँ। 3 साड़ियाँ लेकर आई थी मैं, और 2-3 साड़ी मैंने घर से ही रख ली थी। तो वो तो आप सबको घर पहुँचने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रितिका ने सारी पैक करके रख दी हैं जो मैं पैक करके लेकर आई थी। और ये जो 2-3 साड़ी मुझे तैयार करनी थी उनके मैंने ब्लाउज निकाल दिए हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये सील कर लेकर आएगी, क्योंकि मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैंने इसी को दे दिए हैं कि तू सील कर ले जो। और अभी मेरा भाई भी आ गया था रोहतक से, तो बच्चे हम सब बैठ गए हैं बातें करने के लिए, और कीर्ति तो चली गई है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।